सज्जनों, तो ऐसे नारद जी महाराज बोले, प्रभु संसार में आया, मुझे लगा प्रभु इतने सुंदर है, उनकी रचना कितनी सुंदर हो। यहाँ पर आया प्रभु, सर्वप्रथम में तीर्थों में गया। तीर्थों में गया तो मैंने आश्चर्य दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? तो संतों की टोली में जब गया तो बहुत बड़ा घर देखा मैंने, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा। एक भवन देखा, मुझे लगा कोई व्यापारी का होगा या फिर कोई बिजनेसमैन बड़ा बड़ा बनाया होगा सुख से रहने के लिए। संतों को ऐसे घर का क्या जरूरत? तो लेकिन महाराज जैसे मैंने पता किया सज्जन पुरुष से, देखो माता का इतनी हल्ला ना करें, अरे बाबू चुप हो जाओ, क्वाइट रहे, साइलेंट। कथा में जो है बहुत जरूरी है शांत रहना। शांत नहीं रहिएगा फिर कथा कैसे समझ में आएगी। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, एक बात देखिए, अब नारद जी महाराज जैसे बोले सज्जन पुरुष को कि भैया ये लंबा वाला घर किसका है? तो महाराज ये तो त्यागी जी महाराज का घर है। श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज, नाम त्यागी जी। इतना बड़ा घर किस काम का महाराज? इतना बड़ा घर चाहिए त्यागी जी को? मैंने घोर कलयुग का प्रवेश हो चुका है। नारद जी महाराज दुखी मन से आगे बढ़े तो एक घर में महाराज बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे। तो ये किनका घर है महाराज? छोटे छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और लगता है कि 2, 4, 6 महीना का बच्चा को रो रहा है। किसका घर है? बोले महाराज ये तो श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी जी का घर है। संतों को दासी और चोर को खांसी मुसीबत में डाल देती है। संतों को दासी और चोर को खांसी मुसीबत में डाल देती है महाराज। तो महाराज ये तो ब्रह्मचारी जी का घर है, तो बच्चे क्यों कहां से? बोला नहीं महाराज इनके विवाह हुआ है, बाल बच्चे। राम राम, ऐसे ऐसे संत होंगे तो कैसे कल्याण होगा संसार का। नारद जी महाराज गृहस्थाश्रम में गए, घरों में जाकर देखे, गांवों में घरों में, तो देखे कोई घर प्रसन्न नहीं है, कोई परिवार सुखी नहीं, धन का कमी नहीं है, फिर भी रो रहा है। जिसको नहीं है वो रो रहा है, प्रभु हमको क्यों नहीं है? और जिसको है वो भी रो रहा है, प्रभु इतना ही क्यों है? महाराज दोनों रो रहा है। महाराज तरुणी पर भुतागे हे श्याल को बुद्धि आएगा। घर में नई नई पतोहुओं का राज्य हो गया है, नई नवेली दुल्हन आती है, जो कहेगी वही बनेगा। भले माता पिता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, अरे बहू रोटी बनाओ, अरे बहू रोटी बनाओ, लेकिन नई नवेली दुल्हन से नहीं बाबूजी आज तो प्योर चावल फ्राई होगा, होगा तो हो। महाराज बाबूजी ससुर जी बेचारे, बहू हमको रोटी कहीं दूसरे घर से मंगवा दे। हाँ ये हो सकता है, मैं तो आज बिजी हूँ, आज नहीं आऊंगा। तो बहू का ऐसा ऐसा जवाब मिलता है। तो प्रभु की लीला है सज्जनों। तरुणी पर भूता के सास ससुर बूढ़ा हो गया, पतहू चाबी ले ली और दीजिए। अरे बहू मैं हूँ, आप किस काम के? बैठिए वहां बाहर कमरे में बैठे, यहाँ गंदगी आता है, आप बाहर कमरे में बैठिए बाबूजी, क्योंकि आप नहाते नहीं ना है, थोड़ा सा गंदगी आता है, बदबू आता है। बताइए, जिस पिता ने बेटे को जन्म दिया
और उसके बेटे के साथ तुम्हारा जीवन कट रहा है, उसके पैसे बिना तुम जीरो हो, और उसी के पिता को कह रहे हो कि गंदगी बदबू आता है, तो पिताजी बाहर का कमरा दे दीजिए ना। पति कहता है बाबूजी को बाहर का कमरा दे दीजिए। सज्जनों, ऐसी स्थिति को देखकर नारद जी बड़े दुखी हो गए। अच्छा, श्याल को बुद्धिदायक, लेकिन नहीं सुनिएगा तो मेरा काम है कथा करना, जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत शांति से बैठे हैं, इसी तरह बैठे रहिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बोला आनंद कंद भगवान की जय। हाँ बाबू, हल्ला नहीं करो, एकदम शांति से कथा सुनो। सज्जनों, नारद जी महाराज देखते हैं कि घर में चाचा है, बड़े चाचा हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, लेकिन जब कोई काम कर रहा है आदमी अपने घर के परिवार से नहीं पूछता है, सलाह अपने परिवार से नहीं लेता है, तो किससे ले रहा है? साले साहब से। साला साहब सो ये काम कर रहे हैं, इसको करें कि नहीं, क्या करें, कैसे करें? घर का माता पिता देखता है, चाचा बड़े चाचा देखता है, वारी फोन मिला दिया साला को, हम लोग बेकार अनुभवी बैठे, हम लोग इतना अनुभवी बूढ़ा हो गए, दाढ़ी पका दिए, साला साहब को फोन चल गया। वाह, तो श्याल को बुद्धिदायक घोर कलिका। नारद जी महाराज बोले देखिए, और क्या हुआ? घर घर में नारद जी महाराज देखे, कन्या विक्रयणोगे लोभात दंपति नाम कलकरा। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। घोर कलयुग में कन्याओं को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा, विवाह में होता है। महाराज, अगर जो 20 लाख देगा शादी उसी के यहाँ, अगर कोई 5 लाख दे रहा है, लड़की चाहे कितनों सुंदर, कितनों गुणवान, शादी नहीं। अरे महाराज, क्यों शादी नहीं किए? तिलक कम दे रहा, पागल है क्यों? बहू तो अच्छा थी ना, संस्कारी बहू का क्या? कितने भरा दिमाग से जरा नहीं सोच रहे हैं। अरे पैसा तुमको 20 लाख नहीं 2500 लाख दे देगा, कितना दिन रहेगा? साल भर, 2 साल, 4 साल, खत्म। और बहू जीवन भर रहेगी, बूढ़ा होने के बाद भी रहेगी। 20 लाख दे रहा है, बहू अगर खराब दे दिया तो जब बहू आएगी तो बेलना उठाने वाली, थोड़ा आशीर्वाद देने वाली हो गई, मुख से लावा जैसे फूटता है, पट 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 ऐसे बोलने वाली आ गई, तो बढ़िया से स्वागत करेगी। तो उस समय आप कहिएगा भगवान अब क्या कर दी। मनुष्य गलती स्वयं करता है और दोष केवल एक को लगाता है। किसको? भगवान। भगवान आपने ऐसा बहू, महाराज भगवान तो बढ़िया बहू दे रहे थे, लेकिन बहू आप देखिए, आप देखिए मनी, पैसा 20 लाख रुपया देखिए, बहू देख के विवाह तो आप किए नहीं, आप धन देख के विवाह किए तो बढ़िया हो रहा। महाराज, जो भी कन्या को महत्व दीजिए। दहेज इतना एक बोरा मिल गया, ढेर दहेज मिलेगा बेटा, बिगड़ के शराब जुआ खेल के खत्म तो होना है। धन का तेने गति है, दान भोग और नाश। आपके पास धन है तो दान करिए। महाराज, साधु संतों को दीजिए, भूखे को खिलाइए, जिसको कपड़ा नहीं तो कपड़ा दीजिए। अभी ढेर के पास धन का गति लगा है, अभी निकलता ठंडा, जितना गरीब दुखिया है कंबल बांटना। आपके पास नहीं 1 करोड़ है, कुछ तो है। 3 कंबल लेने लायक तो आदमी नहीं है क्या? 2 कंबल तो ले सकते हैं, 1.5 दूना 300, 2 दूना 400,
2 कंबल भी ठंडी पुरुष को आप दे दिए, उतने से पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति बने तबे दान करें। अगर इच्छा हो ना, एक सामान्य आदमी भी उतना भला कर्म कर सकता है। तो सज्जनों, अब इस प्रकार से महाराज नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। कलयुग का प्राणियों का भाग्य मंद है। भाग्य अगर मंद है, अब बुद्धिमान यदि है तो काम चल जाएगा। अगर बुद्धि मंद है, भाग्यशाली आदमी है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कलयुग में क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। भाग भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। अब कैसे काम चली है? तो इस समय भगवान की कथा, नारद जी महाराज बोले कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में आदमी स्नान करने जाता है, लेकिन आज जो जाता है सो देखता है कि बिजनेस बढ़िया चलेगा, अब बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है और जमा के बैठ जाता है। नदियों को भर दे रहा है, न नदी रहेगा न महाराज इतने भीड़ होगी, मेरा होटल तो बन जाएगा। तो महाराज ऐसी स्थिति आ गई तो मुझे लगा चलो कन्हैया की नगरी वृंदावन, यमुना के किनारे जहाँ भगवान खेलते थे वहीं पर जाकर के मैं थोड़ा सा दर्शन करूंगा तो मेरा चित्त खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। नारद जी महाराज पहुंचे यमुना किनारे वृंदावन के तट पर, तो वहां आश्चर्यचकित हो गए। एक दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? एक युवती एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसके गोद में 2 बालक थे। वह युवती रो रही थी। महाराज उस युवती के पीछे कुछ देवियां चमर डुला रही थी। नारद जी महाराज को लगा, हे राम, मुझे लगा वृंदावन में खुशी हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा घनघोर दृश्य देख रहा हूं तो मेरा तो चित्त और अशांत हो जाएगा। भगवान दया करो। नारद जी महाराज को लगा चुपके से निकल जाते हैं, यात्रा तो हुआ है और जैसा हुआ है क्या करें। निकले ही जा रहे थे कि वो युवती आवाज लगाए, हे साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाया। हे साधु कुछ देर बैठिए, इधर आइए महाराज, क्योंकि मैंने सुनी है आदि जीवन में कितनों ही बड़ा दुख आ जाए, किसी संत का दर्शन यदि हो जाए ना तो वहीं से दुखों का अंत हो जाता है। प्रभु कुछ देर आइए बैठिए। नारद जी महाराज गए, बोले युवती क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है, परिचय दो। युवती परिचय दे रही है, हे नारद जी महाराज, यह भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगी नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, और ये कौन है? ये दोनों मेरे बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले बेटा, लेकिन यही बूढ़ा लग रहा है, क्या बात है, रोगी कैसे हो गए? वही तो दुख की बात है। हे नारद जी महाराज, उत्पन्ना दर्वणेशाहम
विलधिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी महाराज। कहीं कहीं मैं तो ठीक हो जाती थी, लेकिन मेरा बेटा कहीं भी स्वस्थ नहीं हुआ। क्योंकि महाराज जिस चीज का ग्राहक कम हो जाता है ना, वो चीज एक्सपायर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिसका पूछ खत्म हो गया वो किस काम का है। हाँ मानते हैं, एक समय में राजदूत चलता था, जब पूछ खत्म हो गया, मानता हूं कि मजबूत गाड़ी थी, कोई कमी नहीं, जब पूछ खत्म हो गया तो लुप्त हो गया, खत्म। तब जिसका पूछ महाराज, फिर मेरा बेटा का कोई पूछ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही तो नहीं। कथा सब कोई सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान से दूरी बना रहे हैं। कथा सुनते हैं, जाके मांस खाते हैं महाराज, कई लोग होते हैं। हाँ कथा भी सुन रहे हैं, उधर जाकर दूसरा कर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं। सावन में जाता है कांवड़िया बोलबम, दिन में पूजा करता है, रात को होटल बुक करता है, खंभा आ गया और 5 दोस्त मिलकर प्रेम से पार्टी किया, खूब गाना और शराब चला। यही भक्ति है? इसी का नाम भक्ति है? नहीं, ये तो आडंबर है महाराज। अब कहता भगवान मेरा हित कर दिए, भगवान मेरा बुरा कर दिए। अरे भैया तेरा कर्म ही तुझे बुरा करता है। सज्जनों, अगर कर्म आपका नीच है, बुरा है, तो आपके साथ भला होने का संभावना ही नहीं उठता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे काहे फांस गइल बाड़, काहे फांस गइल बाड़ के बजरुआ, काहे फांस गइल बाड़ माया के बजरिया। किसी को गरियाना हो जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन भजन गा रहे हैं, माता बहने जोर से गाइए, जोर से जितना ताकत है लगाइए। यही तो सदुपयोग है ताकत का। ओ मत कर नत सब हवा समा, सब हवा समा।
उपयोग करना यही करिए। शरीर छूटने के बाद तो बेटा भी नहीं पहचानता है, तुरंत वही कपाल क्रिया कर देता है। तो इसलिए शरीर रहते हुए भक्ति करिए। ओ धन बाप बेटा मेहरी कमाई न वो घड़ी। बेटा मेहरी कमाई न वो घड़ी। पेले जैबा बाप कठरिया सकल पारा माया के बजरिया में। के परीख दे के परीख दे धरिया देखिए, मानव शरीर जो है ना बड़े भाग्य से मिलता है। आपको देखकर मैं मानव शरीर नहीं दिए, आपका पुण्य जमा था, मिल गया। आपको 1 करोड़ दे दिए, और उसको चाहे दारू पीजिए, जुआ खेलिए या बिजनेस व्यापार करके आगे बढ़े। विचार तो आपका है। मानुष तन के पाके भजले नहर के आगे। मानुष तन के पाके भजले नहर के आगे। के परी पहरा के परी पहरा काहे फांस करिल बारा माया के बजरिया। के परीख चंद्र की। तो माया के बजरिया में तेरे टगरिया संभर के चली महाराज। माया की डगरी है। मनुष्य को भटकने में एक गीत छंद तो लगता, अजामिल बढ़िया था। वैश्या को जो वैश्या रमण करते केवल देखा,
उतने में ही बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए बुद्धि बिगड़ने का खतरा तो हर जगह है, हर सेकंड में है महाराज। अब बचना, अब बुद्धि ये लगाई कि बचे कैसे महाराज। खुद को अपने भगवान के देखिए, बाबू क्या नाम है, ऋतिक बाबू की तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान बाबू को आईएएस इंजीनियर डॉक्टर बनाए, माता पिता का नाम बच्चा रोशन करे। प्रभु कृपा से बोल शंकर भगवान की। बस तो प्रभु यही भाव है। माया की डगरिया, माया के संसार और माया, देखिए माया पर अगर विजय प्राप्त करना है तो धरती में ऐसा कोई नहीं जो विजय प्राप्त करेगा। तो मायापति के चरणों में चले जाइए। मायापति के बिना माया पर तो कंट्रोल किसी का, या फिर उससे जब जुड़ा है पावर हाउस से अगर बल्ब जलाना है तो पावर हाउस से तार लाइए, या जो तार वहां जुड़ा है उससे जुड़ जाइए। जुड़ना तो वहीं से। अब कहेगा हमको पावर हाउस से लेना देना नहीं, तो भैया वहीं से तो तार में करंट आएगा। तो ये बात है, माया पर विजय प्राप्त करना है उतना आसान नहीं है। तो नारद जी महाराज का नहीं चला, हम लोग की स्थिति। नारद जी क्यों महाराज काम से जब कामदेव जब फर्क, कामदेव के बाण से जब फर्क नहीं पड़ा एकदम बौराने लगा। अरे मैं मुझसे बड़ा कोई जिगरगरी नहीं, और शिव जी को फर्क पड़ गया था, मुझे तपस्या ध्यान नहीं तोड़ पाया कामदेव। मैं हूँ। नारायण के पास गए, क्या बात है नारद जी, मुस्कुरा रहे हैं, मन में कुछ है क्या? नहीं प्रभु, मन में एक बात है, आज आपकी कृपा से कामदेव और विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा विजय प्राप्त? चुप रहिए महाराज, कहीं नहीं बोलिएगा यहाँ के बाद। क्यों नहीं, यहीं तक शांत नहीं प्रभु, बस आपकी कृपा से शिव जी के पास गए तो वहां भी लक्ष्मी मैया गुस्साई। ये बढ़िया काम नहीं है। भक्त के मन में अहंकार का बीज पनप रहा है और आप कहते हैं वाह बड़ी बढ़िया बात, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, क्यों नहीं, आप तो ब्रह्मचारी है, आपसे बड़ा भक्त कौन है? अरे अंकुर को और जल पानी क्यों दे रहे हैं, उसको खत्म करिए, अहंकार का बीज अंकुर को खत्म करिए प्रभु। नहीं देवी, समय आ रहा है, खत्म तो ऐसे होगा और इसके ही चाल से होगा। महाराज शिलनिधि राजकन्या विश्वमोहिनी, जब उसका कर कमल को देखा नारद जी महाराज तो अचंभित हो गए। इससे जो विवाह करेगा वो अजर अमर तीनों लोगों का मालिक हो। और जो काम पर अपना डंका पीट रहे थे वही काम वो उसमें महाराज अस्त व्यस्त हो गए। हे प्रभु कृपा करो, मुझे विवाह करो। नारद जी कन्या कैसी, भाग्य कैसा? नहीं सब ठीक ठीक ठीक, मैं आ रहा हूँ। स्वयंवर कब है? तो हाँ ये दिन फिक्स हो गया है, ठीक है मैं आता हूँ, मैं आऊंगा। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। भगवान दर्शन दिए, क्या चाहिए नारद जी? बस सुंदर रूप दे दीजिए ताकि वो कन्या जो है मेरे गले में वरमाला डाल दे महाराज, और ऐसा रूप दीजिएगा जिससे मेरा कल्याण हो। दे दिए महाराज, वानर का रूप दिए, जाके वहां इधर उछल उछल के महाराज बैठते थे, कूदते थे। अब बेचारे वो कन्या कैसे किसी बंदर के गले में जयमाला डाले? अंत में भगवान आए तो उनके गले में जयमाला डाली। उसके बाद महाराज इनको खुश, तब दो रुद्रगण वहां देख रहे थे, वो भी हंसे। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? जरा देखिए अपना। उनको लग रहा था बहुत सुंदर है।
कुएं में देखा जल में तो छवि। महाराज पूरा दिमाग हिल गया। बानर का रूप दे दिए थे भगवान। वो जानते थे अरे भैया सुंदर रूप देंगे तो माया में बचाए इसको। कितना बड़ा नारायण नारायण करता है, माया फंसेगा ना, कभी जीवन भर नहीं पाएगा। महाराज जहां तक वहां श्राप भी दिए नारद जी माया के कारण, जाइए जो रूप आपने दिया था मुझे अपमानित करवाया, वही रूप एक दिन आपको साथ देगा। दया रामावतार लिए तो श्राप कहीं न कहीं भगवान के अवतार का मूल कारण बनती है। महाराज बोल आनंद कंद भगवान की जय। भगवान जो भी करते हैं माया पर विजय प्राप्त करना कभी नहीं सोचिए बहुत बड़े, यही तो आदमी धोखा खाता है। हम बहुत बड़े, मैं बहुत बड़ा, इसके आगे जो भी लगाइए सब अहंकार का मूल कारण है। मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, अहंकार आ गया। मैं ही बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बुद्धिमान हूँ, अहंकार आता है। हाँ ये तो सागर है, इसको बिंदु अगर मिल जाए उसमें बेड़ा पार है। एक दो बिंदु भी अगर मिल गया तो हमसे बेड़ा पार है। नारद जी महाराज बहुत उनको समझाए प्रभु कि माया रूपी संसार में कोई सुखी नहीं, क्या किया जाए। तब मैं जब वृंदावन आई महाराज और दृश्य जब देखा, बेचारी भक्ति माता घबरा रही थी। मैंने प्रयास भी किया कि भक्ति मैया आप उदास मत होइए। भक्ति महारानी बोली उदास ना हो तो क्या हो। यदि राजा परीक्षित जी महाराज कलयुग को उसी दिन मार दिए होते तो याद शायद ऐसा दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। क्यों देवी? और सब तो कलयुग के कारण हो रहा है, घोर कलिकाल के कारण हो रहा है। देवी मैं मानता हूँ कलयुग में बुराइयां है, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। अच्छाइयां क्या है? नारद जी महाराज कहते हैं कि जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल देवी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लाखों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त होता था, उतना ही बराबर का फल कलयुग में केवल राम नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं, अरे कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे सुमेरे नरे वो करहि पार।
रामचंद्र की, उमापति महादेव की। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम। राम नाम में बहुत शक्ति है। राम कैसे बनाए जानते हैं? बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम शब्द बना है